आपका क्या नाम है चाचा? विनोद पांडे। आप कहाँ से आए पांडे जी? हम वहीं के हैं, कलकत्ता के ही हैं। अच्छा, तो पांडे तो धार्मिक लोग होते हैं, आप ही सीपीएम के चक्कर में गए पड़े हो? ऐसा कहीं लिखा है क्या कि पांडे लोग धार्मिक होते हैं, पंडित जी उनको लोग यहाँ नहीं आना चाहिए? ज्यादातर उनका ऐसा कहीं लिखा है क्या? पूजा पाठ का काम तो ज्यादा है। पूजा पाठ करना क्या कोई गुनाह है क्या? नहीं मतलब फिर भी तो सीपीएम तो इसके जातिवाद के विरोध है, धर्म के जो राजनीति है उनके सीपीएम ने कब ऐसा कहा है कि हम धर्म को क्या कहते हैं करने वालों को, मानने वालों को उनका विरोध करेंगे, हम उनको मानते नहीं है? लेते हैं ना उसका पॉलिटिकल तुम नहीं। पॉलिटिकल माइलेज की आप बात करें तो पॉलिटिकल माइलेज कौन ले रहा है यहाँ पर? कौन यहाँ पर धर्म के नाम पर कुछ कर रहा है? ये तो पॉलिटिकल रैली है, युवाओं के मुद्दों को लेकर के बुला के मोदी जी को लपेट दिया सब लोगों ने। तो वो क्या वो कोई राम जी के अनुयायी हैं क्या कि राम जी के भेजे हुए कोई व्यक्ति हैं जो उनको लपेट के हम लोगों ने गुनाह कर दिया? गुनाह नहीं किया, वो आपका संवैधानिक हक है। बिल्कुल है, संविधान ने हमको ये हक दिया है। अच्छा, तो पांडे जी 24 में जा रहे हैं, 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन में। वहाँ क्या करने जाएंगे? वो किसी भी धर्म के द्वारा कोई आयोजन किया जा रहा है, उसमें हम लोगों को वहाँ जाने की क्या जरूरत है? जिसकी इच्छा हो वो जाए, जिसकी इच्छा हो नहीं जाए। सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं और हमारे साथ हमको ठगा गया। हमें जो वादे किए गए, जो नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देने के वादे किए गए, वो नहीं दिया गया। तमाम जो रेल, बैंक, बीमा ये सब बेच दिए जा रहे हैं, तेल बेच दिए जा रहे हैं, सरकारी पदों में नियुक्ति नहीं हो रही है। इन चीजों के खिलाफ में हमने आवाज उठाई है। हमने किसी व्यक्ति मोदी पे कटाक्ष नहीं किया। हम क्या कह रहे हैं कि चौकीदार चोर है मोदी जी को? ये तो हम क्या, ये तो लोग कह रहे हैं। इनकी चौकसी में वो एक गाना है ना कि विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, वाह रे देश के चौकीदार। ये तो लोग कह रहे हैं। इनकी चौकसी में चोर गायब हो जा रहे हैं। इनके चौकसी में टीएमसी के चोर, एनसीपी के चोर, ये सब बीजेपी में चले आ रहे हैं। इनकी चौकसी कैसी है? ये राम मंदिर बने अच्छी बात है, किंतु राम मंदिर के बनने से देश की जनता के पेट में खाना नहीं जाएगा, उनकी जो बेरोजगारी है वो दूर नहीं होगी, जो उनकी हक की लड़ाई है, जगह जमीन, उनके जो सम्मान की लड़ाई है, वो राम मंदिर से पूरा होने वाला नहीं है। हम लोग इस सरकार को परास्त करने के लिए जो हम लोगों ने पूरे देश में अभियान चलाया हुआ है कि जितने भी भाजपा विरोधी लोग हैं उनको एक मंच पर लाएंगे और जहां जहां पर जरूरत होगी उनको एक साथ बना करके इनको हराने का काम करेंगे। देखिए, वो सुनते नहीं है तो बोले क्या? नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं, अच्छा से झूठ बोलते हैं, बहुत अच्छा झूठ बोलते हैं, और वो सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं। वो मन की बात करते हैं, काम की बात नहीं करते। मंदिर का उद्घाटन में जाइएगा? ये क्या मंदिर? देखिए, मंदिर, हम लोग जिस संविधान दस्तूर हिंदुस्तान को मानते हैं तो दस्तूर हिंदुस्तान सेकुलरिज्म की बात करता है, और हम जो DYFI है, हिंदुस्तान की जमहूरी, हाँ, हम लोग सेकुलरिज्म पे बिलीव करते हैं। हम किसी मस्जिद बनने में भी नहीं जाएंगे। अच्छा, आप लोग क्वेश्चन होना चाहिए। देश बचाने की लड़ाई है, कोई पार्टी को हराने और जिताने की लड़ाई नहीं, देश को बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। एक बात आखिरी पूछ के एंड करेंगे। इंडिया गठबंधन में है आप लोग, मगर आप लोगों के तेवर इंडिया गठबंधन के पक्ष में नहीं है, क्योंकि आप लोग ममता बनर्जी को भी लपेट दिए रखते हैं। ममता बनर्जी को तो लपेटेंगे ही। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को बर्बाद करने में उनका सबसे प्रमुख हाथ रहा है। अब वो अगर आखिरी समय में वो इंडिया गठबंधन के नाम पर 2024 का लोकसभा चुनाव की तैयारियों में आप लगे हैं आप लोग, तो क्या लग रहा है कि इन तैयारियों से कितना फर्क होगा? क्या सत्ता परिवर्तन होगी? नहीं, ये चुनावी तैयारी का हिस्सा नहीं है। ये नौजवानों के फुकार पे आम जनता की ब्रिगेड है। जो रोजी रोजगार का मुद्दा है, तो जो किसानी का मुद्दा है, मजदूरी का मुद्दा है, इन सब चीजों को लेके ये ब्रिगेड है। ये ब्रिगेड कोई चुनावी ब्रिगेड नहीं है। मगर इसे मोदी जी को तो जमकर आप लोग गाली दे रहे हैं। नहीं, मोदी से सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं और हमारे साथ हमको ठगा गया। हमें जो वादे किए गए, जो नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देने के वादे किए गए, वो नहीं दिया गया। तमाम जो रेल, बैंक, बीमा ये सब बेच दिए जा रहे हैं, तेल बेच दिए जा रहे हैं, सरकारी पदों में नियुक्ति नहीं हो रही है। इन चीजों के खिलाफ में हमने आवाज उठाई है। हमने किसी व्यक्ति मोदी पे कटाक्ष नहीं किया। हम क्या कह रहे हैं कि चौकीदार चोर है मोदी जी को? ये तो हम क्या, ये तो लोग कह रहे हैं। इनकी चौकसी में वो एक गाना है ना कि विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, वाह रे देश के चौकीदार। ये तो लोग कह रहे हैं। इनकी चौकसी में चोर गायब हो जा रहे हैं। इनके चौकसी में टीएमसी के चोर, एनसीपी के चोर, ये सब बीजेपी में चले आ रहे हैं। इनकी चौकसी कैसी है? तो आपको लगता है कि आप लोग 24 में लड़ पाएंगे? हाँ, लड़ेंगे। हम अपने मुद्दों को लेकर लड़ेंगे।
ये जो जमीनी जो इंसानी हुकूक को बचाने की जो बात है, एकता को बचाने की जो बात है, महंगाई को कम करने की जो बात है, आपसी सौहार्द को बचाए रखने की बात है, हिंदू मुस्लिम की एकता को बरकरार रखने की बात है, लोगों गरीब से गरीब बच्चों की, आदमी के घर के बच्चे की शिक्षा, रोजगार, महिलाओं के सम्मान के लिए हम लड़ेंगे। हमारी लड़ाई लड़ी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी को कैसे देखते हैं, क्या बोलेंगे अगर मतलब कुछ अगर उनको बोलना चाहे तो? देखिए वो सुनते नहीं है तो बोले क्या। नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं, अच्छा से झूठ बोलते हैं, बहुत अच्छा झूठ बोलते हैं, और वो सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं। वो मन की बात करते हैं, काम की बात नहीं करते। मंदिर का उद्घाटन में जाइएगा? ये क्या मंदिर? देखिए मंदिर, हम लोग जिस संविधान दस्तूर हिंदुस्तान को मानते हैं, तो दस्तूर हिंदुस्तान सेकुलरिज्म की बात करता है, और हम जो DYFI है, हिंदुस्तान की जमहूरी, हाँ, हम लोग सेकुलरिज्म पे बिलीव करते हैं। हम किसी मस्जिद बनने में भी नहीं जाएंगे। अच्छा, आप लोग किसी में नहीं जाइए? नहीं जाएंगे। अच्छा। धर्म दिल का मामला है, लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन धर्म को हम राजनीति से नहीं जोड़ेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है कि 2024 में क्या कुछ हो रहा है परिवर्तन? हाँ, लोगों की आवाज उठ रही है, लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, परिवर्तन होना चाहिए। देश बचाने की लड़ाई है, कोई पार्टी को हराने और जिताने की लड़ाई नहीं, देश को बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। मोदी जी के लिए आखिरी क्या बोलना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी, आप बहुत हो चुका, अब आप बैठ जाइए, घर पर जाइए। अब नई नीतियों के साथ देश में आमूल परिवर्तन की जरूरत एक बात बताइए, मेलोनी का, जॉर्ज मेलोनी का नाम सुना है? हाँ, वो जो इटाली के प्राइम में ये है। हाँ, हाँ। तो उनसे मोदी जी का ना बहुत सोशल मीडिया पर रील्स लोग बना के, सही लग रहा है कि गलत लग रहा है? ये सोशल मीडिया जो बनाते वो जाने, हर विषय में तो टिप्पणी करना हमारी आवश्यकता नहीं है। अच्छा, आपका क्या नाम है चाचा? विनोद पांडे। आप कहाँ से आए पांडे जी? हम यहीं के हैं, कलकत्ता के ही हैं। अच्छा, तो पांडे तो धार्मिक लोग होते हैं, आप ही CPM के चक्कर में कहाँ पड़े हुए? ऐसा कहीं लिखा है क्या कि पांडे लोग धार्मिक होते हैं, पंडित जी लोग यहाँ नहीं आना चाहिए? ज्यादातर उनका ऐसा कहीं लिखा है क्या? पूजा पाठ का काम तो ज्यादा है। पूजा पाठ करना क्या कोई गुनाह है क्या? नहीं, मतलब फिर भी तो CPM तो इसके जातिवाद के विरोध है, धर्म के जो राजनीति है उनके CPM ने कब ऐसा कहा है कि हम धर्म को क्या कहते करने वालों को, मानने वालों को उनका विरोध करेंगे? हम उनको मानते नहीं है। लेते हैं ना उसका पॉलिटिकल नहीं। पॉलिटिकल माइलेज की आप बात करें तो पॉलिटिकल माइलेज कौन ले रहा है यहाँ पर? कौन यहाँ पर धर्म के नाम पर कुछ कर रहा है? ये तो पॉलिटिकल रैली है। अच्छा, युवाओं के मुद्दों को लेकर के बुला के मोदी जी को लपेट दिया सब लोगों ने। तो वो क्या, वो कोई राम जी के अनुयायी हैं क्या, कि राम जी के भेजे हुए कोई व्यक्ति हैं जो उनको लपेट के हम लोगों ने गुनाह कर दिया? गुनाह नहीं किया, वो आपका संवैधानिक हक है। बिल्कुल है, संविधान ने हमको ये हक दिया है। अच्छा, तो पांडे जी 24 में जा रहे हैं, 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन में आप वहाँ क्या करने जाएंगे? राम जी का किसी भी धर्म के द्वारा कोई आयोजन किया जा रहा है, उसमें हम लोगों को वहाँ जाने की क्या जरूरत है? जिसकी इच्छा हो वो जाए, जिसकी इच्छा हो नहीं जाए। किंतु ऐसे हम DYFI के मेंबर, हम वहाँ क्या करने जाएंगे? आपके पार्टी ने नेता को क्यों इनकार कर दिया? इसीलिए इनकार कर दिया कि धर्म व्यक्ति का निजी मामला है, और धर्म को हम लोग को मनाने के लिए कोई राजनीतिक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। हर धर्म के लोग अपने अपने धार्मिक स्थलों का उद्घाटन करते हैं, उनका पूजन करते हैं। इसमें एक राजनीतिक दल को शामिल करने का क्या मतलब है? तो क्या लग रहा है 24 का तैयारी इनका मुकम्मल है? इनके पास राम मंदिर का मुद्दा है, ये जनता के बीच वही लेके जाएंगे? देश को देखिए, राम मंदिर बने अच्छी बात है, किंतु राम मंदिर के बनने से देश की जनता के पेट में खाना नहीं जाएगा, उनकी जो बेरोजगारी है वो दूर नहीं होगी, जो उनकी हक की लड़ाई है, जगह जमीन, उनके जो सम्मान की लड़ाई है, वो राम मंदिर से पूरा होने वाला नहीं है। हम लोग इस सरकार को परास्त करने के लिए जो हम लोगों ने पूरे देश में अभियान चलाया हुआ है कि जितने भी भाजपा विरोधी लोग हैं उनको एक मंच पर लाएंगे, और जहां जहां पर जरूरत होगी उनको एक साथ बना करके इनको हराने का काम करेंगे। पांडे जी, एक बात आखिरी पूछ के एंड करेंगे। इंडिया गठबंधन में है आप लोग, मगर आप लोगों के तेवर इंडिया गठबंधन के पक्ष में नहीं है, क्योंकि आप लोग ममता बनर्जी को भी लपेट दिए रखते हैं। ममता बनर्जी को तो लपेटेंगे ही। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को बर्बाद करने में उनका सबसे प्रमुख हाथ रहा है। अच्छा। अब वो अगर आखिरी समय में वो इंडिया गठबंधन के नाम पर सोचे कि CPM उनका विरोध नहीं करे, तो ये तो दिन में स्वप्न देखने के बराबर है।
बंगाल को बर्बाद करने में ममता बनर्जी का हाथ है। भाजपा को हाथ पकड़ करके लाने वाली वही है। अब वो इंडिया गठबंधन में आना चाहती हैं तो आए, किंतु उनके साथ सीपीएम या वामपंथी दलों का कोई भी समझौता नहीं होगा। हमारे नेताओं ने पहले ही इस चीज को बता दिया है। बंगाल में है जगन्नाथ वाले उद्घाटन में भी नहीं जाएंगे। कौन जगन्नाथ? जगन्नाथ मंदिर जो जगन्नाथ तो दीघा पुरी में बन ही रहा दीघा है, में पुरी में। तो वहाँ क्या करना है? राम मंदिर में भी क्या कहते हैं हम लोग नहीं जा रहे हैं, तो वहाँ क्या करने जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे आप लोग। मंदिर में तो जब हमारा मन होगा तब जाएंगे। आपके घर में है क्या कोई नियम कानून है क्या कि अभी जाना जरूरी है, बाद में नहीं जा सकते? अच्छा। ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या? नहीं, हमको नहीं पता तब इस चीज के बारे में। नहीं, आपको तो नहीं पता है। आपको इतना तो ऐसे इंसान पता ही होना चाहिए कि कोई नियम कानून होता है क्या? 547 में क्या लग रहा है, कितना पर सिमटा दीजिएगा इसको? 547 है कि 45? 47। अच्छा 47। चलिए, हम लोगों को सब लोकसभा तो चुनाव का काम आप लोग करता है करने वाले लोग। नहीं, हम लोग काम करते हैं। हम लोग गिनती को याद नहीं रखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा मिला के या कितना है। 547 ही होगा। हाँ, तो क्या करना है बताइए? कितना आएगा इंडिया गठबंधन का आपके हिसाब से? क्या लगता इंडिया में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आएगा 272 200। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।